हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्जाम सक्सेस। आज हम करेंगे टॉप 25 जीके जीएस MCQ PYQ प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। सो ये सेशन आप लोगों को उन सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा जिसमें भी जीके जीएस पूछा जाता है, बी इट SSC, बैंकिंग एट्सेट्रा, या तो फिर स्टेट एग्जाम्स हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। When was ललित कला एकेडमी एस्टेब्लिश? ललित कला एकेडमी कब एस्टेब्लिश हुआ था? देन करेक्ट आंसर 1954 में एस्टेब्लिश हुआ था ललित कला एकेडमी का। द माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट इन इंडिया वॉज फॉर्मली लॉन्च्ड ऑन अ पायलट बेसिस इन बाय डैश इन डैश। तो यहाँ पे बेसिकली किसने लॉन्च किया था वो पूछा है, एंड किस साल में लॉन्च किया था। देन देखिए, लॉन्च किया था नाबार्ड में इन द ईयर 1992। ये आप लोग याद रखना। माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट इंपॉर्टेंट है सिंस आजकल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड माइक्रो फाइनेंस लोन्स ये सब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू से भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो ये स्टार्ट किया था मूवमेंट नाबार्ड ने इन द ईयर 1992। करेक्ट आंसर इज नाबार्ड 1992। When do electrons move for the flow of charges in conducting a metallic wire? Electrons कब मूव करते हैं for flow of charges in conducting a metallic wire? Then correct answer is only if there is a difference in electric pressure. अगर difference नहीं रहा, same रहा, then also it will not move. जब difference होगा electric pressure में तभी flow होता है charge and conducting in a metallic wire, and तभी electricity भी पास होता है, charge भी पास होता है. There should be a difference in pressure. A minister who for any period of dash is not a member of either Lok Sabha or Rajya Sabha, that is House of Parliament, shall at the expiration of that period cease to be a minister. देखिए, एक मिनिस्टर जो नाइदर MP ही नहीं है, दैट इज़ नाइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा या तो फिर राज्यसभा के मेंबर जो नहीं है, दैट इज़ उनका MP जो है MPशिप कब चला जाएगा, कब सीज होगा? आफ्टर 6 consecutive months ही विल नॉट बी अ MP एनी मोर। तो करेक्ट आंसर इज 6 consecutive months. A balanced diet takes care of all the following aspects except one. देखिए, बैलेंस डाइट में RDA फॉर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मीट करता है, न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट प्रोपोर्शन, ये भी बैलेंस डाइट के डिफिनेशन में है। वैराइटीज़ ऑफ फूड्स रहते हैं बैलेंस डाइट में, बट प्रोमोटिंग ए हेल्दी माइंड इज़ नॉट इन डेफिनेशन ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मीनिंग ये नहीं होता है कि ये हेल्दी माइंड प्रमोट करेगा। तो करेक्ट आंसर इज प्रोमोट्स अ हेल्दी माइंड। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वॉज रिटन बाय इंडियन ऑथर अनुराधा रॉय? अनुराधा रॉय जी का जो नॉवल है वो है स्लीपिंग ऑन जुपिटर। इंपॉर्टेंट नॉवल है, पूछा जाता है, आप लोग याद रखना। करेक्ट आंसर इज स्लीपिंग ऑन जुपिटर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इज़ बेस्ट नोन फॉर प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट? देन हम सभी को पता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इज़ अ फेमस शहनाई प्लेयर। तो करेक्ट आंसर इज शहनाई। संगीत नाटक एकेडमी वॉज कंस्टिट्यूटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? संगीत नाटक एकेडमी जो है वो एस्टेब्लिश्ड हुआ था इन द ईयर 1952। तो करेक्ट आंसर इज 1952। पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय वॉज अ डैश प्लेयर ऑफ द बनारस घराना। पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने से बिलोंग करते हैं। ये कौन से फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट के एक्सपोनेंट है? देन करेक्ट आंसर इज ही इज़ अ तबला प्लेयर। पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय तबला प्लेयर ऑफ बनारस घराना। हाउ इज़ फूड स्टोर्ड इन ब्राउन एल्गे? ब्राउन एल्गे में फूड कैसे स्टोर होता है? देन करेक्ट आंसर इज इन दी फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, दैट मे बी इन दी फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन और मैनिटॉल। तो करेक्ट आंसर इज यही ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में होता है, जो आइदर इन दी फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन भी हो सकता है या तो फिर मैनिटॉल भी हो सकता है। Who among the following is credited with building Delhi's लाल किला? That is Red Fort. Red Fort किसने build किया था? Then correct answer is Red Fort was built by शाहजहाँ. Correct answer शाहजहाँ. Which of the following is not a fundamental duty? कौन सा हमारा fundamental duty नहीं है? Protect the natural environment. Yes. Abide by the constitution है. To uphold and protect the unity and integrity of India, it is also our fundamental duty. But to cast vote during elections is not our fundamental duty. ये हमारे fundamental duties में नहीं है। देखिए, total fundamental duties हमारे 11 हैं। सबसे पहले 8 recommend किया गया था by the committee, and बाद में और 2 add किए गए, and through the 86th amendment हमारा जो children education है वो भी add कर दिया गया, and total हमारा अभी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, एंड इनमें से टू कास्ट वोट ड्यूरिंग इलेक्शन इज़ नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी।
Who among the following Indian playback singers holds the Guinness World Record for singing the highest number of songs in one day? करेक्ट आंसर इज कुमार शानू। कुमार शानू जी ने एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड किए थे। एक ही दिन में 28 गाने गा के रिकॉर्ड करने की वजह से उनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग ये फिगर याद रखना इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है कुमार शानू। Who recognized the elements carbon, hydrogen and oxygen and opposed the phlogiston theory by discovering the role of oxygen in combustion and respiration? तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है एंटोनी लेवोशियर ने ये डिस्कवरी किया कि ऑक्सीजन कैन बी यूज्ड इन combustion एज वेल एज रेस्पिरेशन, एंड इन्होंने ओपोज किया था कौन सा थ्योरी? देन फ्लोगिस्टन थ्योरी। तो करेक्ट आंसर इज एंटोनी लेवोशियर। The current in the bulb will stop flowing when the switch is turned on, when if the circuit is broken, when the conductor is on, if there is magnetic field। देखिए स्विच टर्न ऑन होने से बल्ब क्यों स्टॉप करेगा करंट फ्लो करना? देन इट विल स्टार्ट फ्लोइंग बेसिकली, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। कंडक्टर ऑन होने से भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, मैग्नेटिक फील्ड रहने से ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, लेकिन अगर सर्किट ब्लॉक हो गया देन करंट फ्लो नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इफ द सर्किट इज ब्रोकन। NDP at FC इक्वल टू GDP at FC माइनस डैश। तो NDP at FC जो है दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ये एक फॉर्मूला है। देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बहुत लोगों को इकोनॉमिक्स में दिक्कत होता है, लेकिन आप लोग ये सब बेसिक फार्मूलास याद रखना। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इकोनॉमिक्स से, लेकिन जो बेसिक्स है एंड उनके फार्मूलास है वो सब पूछे जाते हैं, लाइक फार्मूला ऑफ NDP, फार्मूला ऑफ GDP एट्सेट्रा, आप लोग वो सब याद रखना। Who among the following is the author of the book Boys Don't Cry? Boys Don't Cry की जो ऑथर है शी इज मेघना पंत। इन्होंने लिखा था, बहुत फेमस नॉवल है, मेघना पंत इज द करेक्ट आंसर। पद्मश्री गुरु मायाधर रोथ's pioneering spirit revived which of the following dances in 1950s and redefined the grammar and abhinaya vocabulary of the dance form? तो पद्मश्री अवार्डी गुरु मायाधर रोथ कौन से फॉलोइंग डांस से एसोसिएटेड है? करेक्ट आंसर इज ओडिसी डांस से एसोसिएटेड है। आप लोग याद रखना इनका नेम एंड डांस फॉर्म। Why do people in the Konkan coast not encounter extremes of temperature and seasonal rhythm? देखिए कोंकण कोस्ट कहाँ पे है? देन कोस्टल लोकेशन, एंड कोस्टल लोकेशन के वजह से एक्सट्रीम टेम्परेचर या तो फिर सीजनल राइदम नहीं होता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को लोअर डाउन कर देता है कोस्टल रीजन के सी ब्रीजेस। सो कोस्टल लोकेशन इज द करेक्ट आंसर। Which place in the southern slopes of Khasi Hills receives an average of 12,000 millimeter of rainfall per year? Correct answer is Mawsynram। Mawsynram important है। देखिए हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पे होता है पूरे इंडिया में? देन Mawsynram इज द प्लेस। कहाँ पे लोकेटेड है? देन मेघालय में लोकेटेड है। मेघालय का जो हिल है खासी हिल, आप उसी से शायद याद कर सकते थे या तो फिर गेस कर सकते थे। ये मेघालय में लोकेटेड है खासी हिल्स। ये भी पूछा जाता है। खासी ट्राइब्स होते हैं, जैंतिया ट्राइब्स होते हैं, ये भी पूछा जाता है कहाँ के हैं, मेघालय के हैं। Mawsynram सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल वाला प्लेस है, एंड सेकेंड में जो है वो है चेरापूंजी। पहले चेरापूंजी था बट अभी Mawsynram है। एवरेज एनुअल रेनफॉल कितना है? 12,000 मिलीमीटर पर ईयर। ये भी आप लोग याद रखना, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर इज Mawsynram।